नाम यशूरा अशोमी एक जापानी साइंसदान हैं। इनको जब 2016 में नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया तो इनसे पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी चीज बनाई है जिसकी बिना पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की मुमकिना दवा खोज ली है। और इस बात पर दुनिया ने बड़े पुरजोर अंदाज में इनकी काविश को सराहा और दाद दी कि आपने कैंसर की दवा खोज ली है। इसके बाद डॉक्टर यशूरा अशोमी ने कहा कि मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर से बचाव की एहतियाती तदाबीर तलाश कर ली हैं। तो लोगों ने पूछा कि बताइए ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर जैसे मर्ज से बचा जा सके। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद ग़िज़ाइयत खत्म होने लगती है जिसकी वजह से जिस्म भूख महसूस करता है। अगर इस भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुंचे तो हमारा जिस्म भूख की शिद्दत की वजह से जिस्म में मौजूद इन जहरीले खुलियों को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल की लैंग्वेज में ऑटोफेगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ऐसे बीमार खुलियों से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे खुलिये मरना शुरू कर देते हैं तो कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर यशूरा अशोमी से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि इसमें कैंसर न पाया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर 20-25 दिन कम से कम 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए तो इसकी बॉडी ऐसे तमाम जहरीले खुलियों को खा जाएगी और इसे कैंसर नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, हमें आज समझ आया कि मोमिन पर रोजे फर्ज क्यों किए गए। और आज मुझे इस हदीस की भी समझ आ गई जिसमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे सच्चे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस्लाम वो दीन फितरत है जो हर शोबे ज़िस्त में राह एतदाल की तालीम देता है। इसलिए आज न सिर्फ मगरिब में ज्यादा खाने पीने को नापसंद किया जाता है बल्कि इसे इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह समझा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की और फरमाया, और खाओ पियो और हद से